ये है सुमित, जिसने कोरोना काल में बहुत पैसा छापा और अब ये रह रहा है झोपड़ी। भाई भगवान के नाम पे दे दे, सुबह से भूखा हो। क्या हुआ, बात हजम नहीं हुई ना? उसके लिए हाजमोला लेना होगा और आज के इस एपिसोड के अंदर वो हाजमोला आपको मिलेगा। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सएम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर, कोरोना काल के अंदर कैसे जो सारे जो लोग थे वो अपने घर के अंदर बंद हो चुके थे। उनके पास नहीं कमाने का कोई सोर्स था। वो घर बैठे सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को कम कर रहे थे। और आपको पता ही होगा कि कोरोना कम से कम 1 से 2 साल तक चला था। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया के अंदर बहुत से जो लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो आराम से 6 महीने तक का गुजारा कर सके। उनके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है, वो पैसा उनका खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर लोन के लिए वो अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन लोन इतनी जल्दी मिलती नहीं है। फिर उन लोगों की मुलाकात होती है उस सुमित नाम के लड़के के साथ। सुमित बहुत ज्यादा अमीर था और उसके पास बहुत सारा पैसा था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना मैं इन पैसों को और भी ग्रोथ करवा दूं। तो यहाँ पर सुमित ने क्या किया, लोन देना स्टार्ट कर दिया लोगों को। और वो इतने हायर इंटरेस्ट पे दिया, उसने इतना हायर इंटरेस्ट पे दिया कि जो बैंक था, बैंक उसे 5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा सुमित। और लोग मजबूर थे, इसलिए मजबूरी में उनको वो हायर इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ा। उल्टा लोग तो बहुत ज्यादा परेशान थे और ये सुमित मदद करने ही बजाय और भी ज्यादा उनको परेशान कर रहा था हायर इंटरेस्ट पे लोन देके। और ये लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा कि यहाँ पर एक तो कोरोना चल रहा है, लोग उल्टा और ज्यादा इतने परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर किसी की मदद तक करनी दूर की बात है और ज्यादा हम पे हायर इंटरेस्ट लगा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे थे। और इतनी बद्दुआ दे रहे थे सुमित को, बहुत ज्यादा बद्दुआ दे रहे थे लोग। और सुमित धीरे धीरे करते करते और भी ज्यादा अमीर होता गया। उसने इतना पैसा कमाया कोरोना काल के अंदर कि उसके पास पैसे का पूरा भंडार लग गया। इतना पैसा हो गया उसके पास, बड़े बड़े बंगले, लग्जरियस सुपर कार्स उसके पास आ गई। इतना पैसा कमाया उसने। लेकिन वो कहते हैं ना, जो बद्दुआ है ना दिल से दी जाती है ना, तो सामने वाले की बैंड बजा देती है। और सुमित पे वो बद्दुआ बहुत भारी पड़ने वाली थी। ऐसा कुछ होता है सुमित के साथ जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे कि कैसे सुमित जो था एक इतना अमीर इंसान था और अब जाके वो सड़क पे आ चुका है। और ऐसा कब होता है, जब जो सुमित है जितना भी पैसा कमाया उसका टैक्स नहीं पे कर सकता, सरकार को पैसा नहीं देता। उसने क्या किया, जितने भी पैसे थे उसको, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू थी 2000 के नोट चल रहे, सबसे बड़ी थी उस टाइम, तो 2000 की नोट उसने अपने घर के अंदर छुपा दी, सब जगह अलग अलग जगह पे छुपा दी। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब वो 2000 की नोटबंदी हो जाती है, उस टाइम बंद हो जाती है वो। जब सुमित ये न्यूज सुनता है तो उसके पैरों से जमीन हट जाती है। जितना भी पैसा था वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और जो सुमित है उसने घर वगैरह, कार वगैरह सब लोन पे लिया होता है। अब यहाँ पर लोन पे इसीलिए लिया होता है कि अगर डायरेक्ट वो खरीदता तो इनकम टैक्स वाले आ जाते। वो बहुत ज्यादा चालाक इंसान था, इसीलिए सब चतुराई से सारे काम करता था। इसलिए उसने सब घर, कार वगैरह सब लोन पे था। लेकिन उसके पास जितना पैसा था उसकी तो वैल्यू हो गई है 0। उन सबकी ईएमआई कैसे पे करेगा? धीरे धीरे करते करते उसके जितने भी बैंक बैलेंस था वो खत्म हो जाता है। और फिर सुमित के पास देने को कुछ भी नहीं होता, एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती उसके पास। सुमित की ऐसी दशा हो जाती है कि उसको अपना घर, कार सब कुछ बेचना पड़ता है लोन को भरने के लिए। एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उसको बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ती है। बैंकरप्सी का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ नहीं हो तो आप सरकार को बोल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है। इस तरीके का एक प्रोसीजर होता है, वो करना होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और बैंकरप्सी फाइल हो जाती है। यहाँ पर बैंकरप्सी एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है, लोगों का विश्वास उड़ जाता है। और सुमित के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसके पास कुछ भी रहा ही नहीं, उसने बैंकरप्सी तो फाइल करवा दी। लेकिन लोगों के सामने उसकी वैल्यू हो गई 0। लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए थे ना। उसने लोगों की हेल्प नहीं की थी, लोगों को लूटा था। अब लोग कैसे उसकी हेल्प कर सकते थे? तो यहाँ पर जो सुमित था उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही थी। और फिर वो आ जाता है रोड पे।
भिखारी बन जाता है और भिखारियों की तरह वो है ना पैसे मांगता है और इस तरीके से वो अपना गुजारा चलाता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा आदमी आज सड़क पे आ गया है, तो आप किस बात का एटीट्यूड रखते हो, किस बात का ईगो रखते हो? शमशान में जाके देखो कि राख बन जाते हैं लोग, अमीर से अमीर, बिलियनर से बिलियनर। तो किसी बात का ईगो और एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर यह घटना हमको महाभारत के अंदर देखने को मिलती है, जब दुर्योधन भी अपने भाई जो तो पांडव थे, वो उनके भाई थे, उनका राज्य छीनने को तैयार हो गए। बाकी का तो छोड़ ही दो, अपने भाई का नहीं रहा तो फिर दूसरे का कहां रहा? तो दुर्योधन ने जब अपना हक का नहीं दूसरे का हक का छीनना चाहा तो उसका क्या हुआ आपको पता है? अंत हुआ उसका। पूरी की पूरी कौरव सेना मारी गई और एंड में जीत होती है पांडव सेना की। यहाँ पर हमको अर्जुन से सीखना चाहिए और वो सीख हमको मिलती है श्लोक नंबर 31 के अंदर। वो श्लोक बोलते हैं अर्जुन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। आज के इस एपिसोड के अंदर जो अर्जुन है वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, जहां पर वो ये बताते हैं कि आपने अभी तक मेरे अंदर की चीजें देखी कि कैसे मेरा मुंह सूख रहा है, कैसे मेरे हाथ त्वचा पे जलन हो रही है, कैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कैसे मैं उठ भी नहीं पा रहा, कैसे मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरा हाथ से फिसल रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। इस तरीके से जो अर्जुन के अंदर वाली जो चीजें हो रही थी, अपने बॉडी के साथ जो चीजें हो रही थी, वो सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। बाहर के भी जो सिग्नल थे, जैसे भूकंप आना, जानवरों का अजीब सा और भयानक आवाज, बादलों का खून जैसा पानी गिरना, इस तरीके से बाहर के सिग्नल। यहाँ पर जो अर्जुन है वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जब भी हम कोई काम करने जाएं, अगर आपका मन आपके साथ नहीं है ना तो वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे। जब तक आपका मन उसके साथ नहीं है ना तो फेलियर्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी कोई भी काम करो तो मन राजी होना चाहिए उसको करने के लिए, फिर जाके उसको करना चाहिए। और फिर आता है बाहर की दुनिया। अगर बाहर की दुनिया आपके अगेंस्ट है लेकिन आपका मन आपके साथ है तो फिर वहां पर थोड़ा रिस्क लेके आपको करना चाहिए वो चीज। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो कि बाहर की दुनिया आपके साथ है लेकिन आप गलत जा रहे हो, आपका मन आपके साथ नहीं है, तो आपको 101% फेलियर देखने को मिलेगा, चाहे बाहर की दुनिया आपके साथ क्यों ना हो। तो यहां से ओवरऑल हमको ये लर्निंग मिलती है कि हमेशा जो भी काम करो अपना भी फायदा हो, सामने वाला के भी फायदा हो, ऐसा करना चाहिए। मैंने अपने बारे में बता ही रखा है कितनी बार कि मैं ऐसे काम करता हूं जहां पर विन विन सिचुएशन हो। विन विन सिचुएशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। अब भी लाइव एग्जांपल बताता हूं, प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज जो मेरे लाइफ के अंदर भी उतर रही है, मेरी लाइफ भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, वैसे के वैसे मैं आप सबको इंस्पायर कर रहा हूं कि आप भी करो, जिससे आपकी लाइफ भी बेटर बने। अगर पसंद आ रहा हो ये प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर सुमित की तरह हमको नहीं बनना, अर्जुन की तरह बनना है कि कैसे जो सुमित था वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, बाकी जाए भाड़ में। यहाँ पर भले सुमित ने बहुत पैसा कमाया, भले बहुत अमीर बन गया, भले बंगले खरीदे, गाड़ियां खरीदी, लग्जरियस, लेकिन क्या फायदा उन चीजों का? आपको इतना सब कुछ मिला, किसी को दुखी करके ही मिला ना। यहाँ से हमको अर्जुन से लर्निंग लेनी चाहिए, कैसे वो अपने परिवार का सोच रहा है। अगर मेरे को राज्य भी मिल रहा है अपने परिवार को मार के, तो वो राज्य किस काम का वो राज्य है? हमको ये लर्निंग लेनी चाहिए कि कोई भी काम करो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से टोटल लर्निंग जो है वो मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उतारी है। अब चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट देखने को मिलेगी, टोटल 5 लेवल देखने को मिलेंगे। रिवॉर्ड सिस्टम अलग से है। चलते हैं लेवल 1 के अंदर। यहाँ पर आपको सिग्नल चेक करने हैं। अब कौन सा सिग्नल? इनसाइड वाले और आउटसाइड वाले, 2 सिग्नल होंगे। इनसाइड वाले जैसे मेरे केस के अंदर अपनी लाइफ तो सुधरेगी और साथ ही दूसरों की लाइफ भी। मेरे जो अंदर के जो सिग्नल है वो है पॉजिटिव, क्योंकि काम ही ऐसा कर रहा हूं मैं। मेरा जो मन है बहुत ज्यादा खुश रहता है, मेरा मन है बहुत ज्यादा मगन रहता है, मेरा मन है वो भगवान से कनेक्टेड रहता है, मेरा मन है वो आप सबसे कनेक्टेड रहता है। मैं हर दिन एक ही बात सोचता हूं कि कैसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट करूं। आपको पता है अभी जो शूट हो रहा है वो कब हो रहा है? 11:45 को शूट हो रहा है रात के। मुझे सिर्फ वही चीज है कि मैं हर दिन आऊं, आप तक वो वीडियो पहुंचाऊं, वो एपिसोड पहुंचाऊं, जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक कदम, एक स्टेप ऊपर आ जाओ। अगर मैं आप सबके लिए कुछ वैल्यू दे रहा हूं, अगर उस वैल्यू की थोड़ी सी भी कदर है तो इस एपिसोड को बहुत ज्यादा शेयर करो और इसमें कमेंट भी करो कि आप वो चेकलिस्ट फिल कर रहे हो। इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। अब चलते हैं आउटसाइड वाली चीजें। तो आउटसाइड के अंदर मेरे को कुछ
इस टाइप की नेगेटिव चीजें देखने को मिलती है, सिर्फ वीडियोस ही बनाता है या फिर कुछ पढ़ता भी है, तो इस तरीके से ये चीजें देखने को मिलती है। देखो मेरा ऐसा मानना है, अब पढ़ते क्यों, पहले आज ये क्लियर करता हूं, पढ़ाई करते क्यों? जॉब के लिए करते हो, अच्छा पैसा कमा ले उसके लिए करता हूं। मेरे केस के अंदर मैं पढ़ता इसीलिए हूं ताकि मुझे वहां से नॉलेज मिले और उस नॉलेज की वैल्यू हो कि मैं अपनी लाइफ के अंदर उतार सकूं और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकूं, अपनी स्किल डेवलपमेंट करूं, मैं अपनी स्किल पे वर्क करूं। मेरा बहुत से प्रोजेक्ट है जिसपे मेरा काम चल रहा है, वो सबको मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि आप किसी को जज करो, लेकिन यहाँ से एक लर्निंग लेनी चाहिए हमको कि आपने देखा होगा कि आम का पेड़ होता है, जब आम आते हैं उस पे तो लोग उसको है ना क्या करते हैं, पत्थर लेते हैं और पत्थर मारते हैं। पत्थर भी उनको ही मारे जाते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स हो, कुछ बात हो, उनको ही पत्थर पड़ते हैं। जिस इंसान को पत्थर नहीं पड़ रहे ना तो उस इंसान के अंदर कोई वैल्यू नहीं है भाई, ये समझ जाओ। तो ये वाला मेरे लिए नेगेटिव सिग्नल नहीं है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बात करना, लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है भाई कि आपके बारे में बात करें। अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो आप कुछ वैल्यू दे रहे हो, खुश रहो, यहाँ पर दुखी नहीं हो ना, हमको दुखी मत हो, खुश हो। लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में बात करे भाई। तो इस तरीके से मैं उसको है ना पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो है ना अच्छा है, और मेरे को कमेंट्स में भी देखने को मिलता है। चलते लेवल 2 के अंदर, यहाँ पर लॉजिक चेक करना है, क्या इस डिसीजन से रियल लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। आंख बंद करके बोल सकता हो कि इससे 101% लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। फिर क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सुख ईगो के लिए है? ये शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है भाई साहब, ये 700 दिन की जर्नी है। यहाँ पर एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, एक दिन के अंदर कोई भी अमीर नहीं बन सकता, ठीक वैसे एक दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस डेली कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना होगा, तब जाके आपको धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और वो बड़ा चेंजेस के लिए तो आपको कंपाउंडिंग वही प्रिंसिपल आपको पता हो तो कि पहले धीरे धीरे ऐसे चलता है फ्लैट, फिर ऐसा एक टाइम आता है कि रॉकेट की तरह शूट आउट होता है। तो वो चीज आपको समझनी होगी। क्या इससे अपनों को नुकसान होगा? अपनों को क्या, इससे हम नहीं, मेरे फैमिली को नुकसान है, नहीं आप सबको, उल्टा इससे तो फायदा हो रहा है जो लोग इसको देख रहे हैं, जो लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको लिखना है, मेरा दिमाग बोलता है ये टफ है पर लॉन्ग टर्म के लिए सही रास्ता है। आज भले टफ सिचुएशन है, आज भले ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये आती है, कभी वो आती है, कभी ये आती है, इस तरीके से मेरे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उसको प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम नहीं लेता, मैं उसको चैलेंज लेता हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरे लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं। मैं एक ही चीज मानता हूँ, मेरे महादेव मेरे सिवा मुझे है ना और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो इस तरीके से मैं उस चीज को मानता हूँ और उसी तरीके से उन चैलेंज को मैं हंसते हंसते उसको मैं निपटा देता हूँ। एक बार जब भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए तो उसके सामने हंस लो, वो आपके सामने वो शर्मा जाएगी आपको देख के। लेवल 3 पर चलते हैं। अगर सिग्नल यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि सिग्नल नेगेटिव है अंदर वाला, और जो बाहर वाला भी है वो भी नेगेटिव है, तो वहां पर रुक जाओ, वहां पर बिल्कुल रुक जाओ और दूसरा ऑप्शन ढूंढ लो कि आपको क्या करना है। दूसरा ये है कि आपका अंदर का सिग्नल वीक है लेकिन बाहर का जो सिग्नल है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर फेलियर्स देखने को मिलेंगे। 101% फेलियर्स देखने को मिलेंगे। भले बाहर की दुनिया आपके साथ है लेकिन आप खुद अपने साथ नहीं हो, तो फिर फेलियर्स तो देखने को 101% मिलेंगे। फिर आता है तीसरा कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, अंदर वाला भी और बाहर वाला। फिर तो आग बंद करके काम करो। जैसे मेरे केस के अंदर वो जो चीज है वो आपको लग रहा होगा नेगेटिव लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव है, इसीलिए जो दोनों चीजें है वो मेरे लिए पॉजिटिव, और मैं आंख बंद करके ये एपिसोड शूट कर रहा हूँ जो आप तक पहुंच रहा है। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। फिर मेरा डिसीजन, मैं अपना पर्पस चूज कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। इस तरीके से ये लिखना है, मेरा पर्पस मेरा धर्म है, सिंपल। लेवल 4 पे चलते हैं। ये कृष्ण कोड लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे पॉज एंड ऑब्जर्व करना है, अपने सिग्नल आइडेंटिफाई करो, क्या अंदर से क्या बातें आ रही है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, बाहर से क्या थॉट्स आ रहे हैं लोगों के, और जो भी चीजें वो हो रही है बाहर आपके साथ, वो सब आइडेंटिफाई करो। अगर किया तो टिक करना। फिर दूसरा है 3 डीप ब्रेथ लेनी है, आपको गहरी सांस लेनी है, इससे मन बहुत ज्यादा शांत होता है। तीसरा ये रिपीट योर वाई। मेरा पर्पस है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना। यहाँ पर है ना अपना जो वाई है उसको बार बार पूछो। वाई का मतलब ये होता है अपना पर्पस। अपने पर्पस को याद करो। मैंने बता रखा है कि अपना पर्पस, पहला तो पर्पस होना चाहिए लाइफ में, उस पर्पस को भूलना नहीं है, उसको याद करना है, और उसी पर्पस की रूट्स क्या है वो भी याद रखने चाहिए।
ये तो फिर तो बैंड बज जाती है। अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है तो फिर तो बज जाएगी बैंड। तो इस तरीके से अपने पर्पस को कभी मत भूलो, उसको बार बार रिपीट करो। जितना ज्यादा रिपीट करोगे उतना ज्यादा वो दिमाग के अंदर, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट होगा। और एक बार सबकॉन्शियस के माइंड के अंदर फिट हो गया, ऑटोमेटिकली वो बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करेगी। फिर आता है गट चेक। क्या इसमें अपनों को नुकसान है? प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से आपको नुकसान लग रहा है? किस एंगल से नुकसान लग रहा है? अगर लग रहा है तो कमेंट में बोल दो एक बार, तो मेरे को पता भी लगे, रीजन भी बताओ कि किस एंगल से आपको लग रहा है ये नुकसान। मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे बेस्ट सीरीज होगा नहीं, ये है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रैक्टिकल वे के अंदर मिल रहा है। फिर आता है फाइनल स्टेप लिखो। रुकना है तो किससे बात करनी है? अगर आप रुकना चाहते हो तो किससे बात करना चाहते हो? या फिर चलना है तो रिस्क कंट्रोल क्या है? मैं आगे चल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रिस्क कंट्रोल है, मैंने रिस्क लो, लाइफ में रिस्क लेने चाहिए। लोग बोलते भी होंगे कि रिस्क नहीं लेने, जो लूजर्स होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं, जो विनर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है, जो विनर्स होते हैं वो विनर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि वो रिस्क को कंट्रोल करते हैं, कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं। ठीक वैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे केस के अंदर प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज लाइक रिस्क कंट्रोलर है। लेवल 5 में चलते हैं। त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है। यहाँ पर आपने अभी तक जितना भी कुछ किया वो सब कुछ इधर लिखना है। पहला ये है आज का निमित्त, यानी आपकी निमित्त अंदर वाला और बाहर वाला, इनसाइड वाले सिग्नल और आउटसाइड वाले सिग्नल बताना है। इनसाइड वाला विन विन सिचुएशन वाला काम करता हूं मैं, और बाहर वाले वीडियो ही बनाता है या पढ़ाई वाला। फिर मेरा जो डिसीजन वही है, मेरा लाइफ का पर्पस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, वही मेरे को हर बार मोटिवेटेड रखता है। मेरा फाइनल चॉइस वही है, प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को परस्यू करना, उसको डेली अपने लाइफ के अंदर उतारते जाना। फिर है स्मॉल एक्शन स्टेप, ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इस जर्नी का मैं पार्ट हूँ। ये मैंने एक स्मॉल एक्शन में लेता हूँ, 30 ग्रेटिट्यूड डेली टाइप करता हूँ मैं। फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो वो सिग्नल अंदर वाले और बाहर वाले, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर +1 मिलेगा। और फिर आता है क्या आपने इमोशन को छोड़ के डिसीजन लिया तो +2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ घबराहट की तो फिर -2 देना, लेकिन मैंने तो ओवरऑल सारी चीजें की तो +3 गेन किए। और लास्ट में होता है एंड ऑफ द विक्ट्री साउट, जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ। मैं अपने अंदर के निमित्त और बाहर के सिग्नल को समझकर विवेक से अपना रास्ता चूज करता हूँ। आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छे तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करना, डाउनलोड करना इस चेकलिस्ट को, और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर जो अर्जुन है कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर जो एप्पल है, एप्पल के ऊपर चाकू गिरे या फिर चाकू के ऊपर एप्पल गिरे तो कटना तक कौन है? कौन कटेगा? एप्पल ही कटेगा ना। तो अर्जुन इस टाइप की कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा अपने आप से रिलेट कर पाओगे। वो तो कल के एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा कि वहां से मैं लर्निंग उठाऊंगा, अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा, और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना, चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।